चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी कस्बे में गत दिनों एक औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिंक की ओर से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में बड़ी सादरी अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया, जिसके तहत दूसरे दिन मंगलवार को भी बड़ी सादरी लगभग पूरी तरह से बंद रहा। संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों एवं आम लोगों का विरोध भी लगातार जारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया एवं उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आखिरकार उन्होंने इसे डालने की अनुमति किस तरह प्रदान कर दी गई और बारिश से पहले इसे नहीं हटाया गया तो जनजीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। धरने को मंगलवार को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी क्षेत्र में गत दिनों बड़े पैमाने पर डाले गए अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं अनिश्चितकालीन बड़ी सादरी बंद के तहत मंगलवार को भी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान आयोजित धरने को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अपशिष्ट पदार्थ को तेजी से हटाने की मांग करते हुए कहा कि मानसून यदि आ गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, दुकानें बंद करने से भी कुछ नहीं होगा। अपने पास केंद्र सरकार की चाबी है, साली ये रेल बंद करके देखो, केंद्र सरकार यहाँ आएगी। और अगर आपको तन मन और धन से जरूरत है ना तो 1 लाख रुपए में इस संघर्ष समिति के लिए लगाने के लिए तैयार। मलबा हटाओ, मलबा हटाओ, मलबा हटाओ। बड़ी सादरी की जनता, जाला मन्ना की जनता इतनी उन लोगों से कमजोर नहीं है कि उनके डर से ये धरना हट जाएगा, ऐसी चिंता नहीं करें। जिन कंपनी ने जरूरत की है मलबा डालने की, कोई किसी ने परमिशन नहीं दी, कोई नेता अपने क्षेत्र में परमिशन नहीं देता है जेल डालने की, लेकिन जिसने भी चुपके ये काम किया है वो सुन लेंगे, वो हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी आवाज को सुनेंगे। इस बड़ी सादरी का जो बंद है, इस बंद की आवाज को सुनेंगे। ये बंद में बहुत आवाज है, बहुत ताकत है इस बंद में। और ये लोग कोई मजाक में ले रहे हो तो ये गलत फहमी निकाल लेना है कि ये कुछ नहीं चाय पत्ती है। इसको हमने अच्छी तरह से जांच करवाया है। इस जांच में पाया गया है जो गर्भवती महिला होती है उसको बहुत बुरी आफत आएगी और आपको भी आफत आएगी। इससे कैंसर, शुगर, टीबी सब बढ़ेगी। किसी किसान को बोल दिया ये तो खाद का काम करता है, उस बेचारे को बर्बाद कर दिया आपने। रेलवे ने क्यों मंगाया माल, जबकि उनका काम तो पहले पूरा हो चुका था। हिंदुस्तान जिंक ने भेजा तो पर्यावरण के जो इंस्ट्रक्शंस थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनकी पालना क्यों नहीं की? जहां डालना था वहां नहीं डाला और वहां डाल दिया कि गांव गांव तक एक खबर पहुंचा दे कि अगर ये काम अभी सबने मिलजुल के नहीं किया तो अगले कुछ सालों में धीरे धीरे आपकी जमीन बर्बाद हो जाएगी, वहां कुछ फायदा नहीं होगा, वहां का पानी बर्बाद हो जाएगा। आज की तारीख में हमारी मांग सिर्फ एक है कि इस मलबे को जल्दी से जल्दी आप हटाओ। लोगों ने बड़ी सादरी को, भोली भाली जनता को समझ करके जब जहर यहां डाला तो मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि एक काम करिए, आप आकर के हमें तो जहर दे दीजिए, क्योंकि मोहब्बत तो आपसे दी नहीं जाती। और क्या करे वो भाई, और क्या करे? इतनी जनता इतने दिन से संघर्ष कर रही, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे। हमारा राजनीति का कोई विषय नहीं, क्योंकि हमारी धर्म नीति में राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है साहब, लेकिन राजनीति में धर्म की 100% गुंजाइश है। दुख भी हम सहन करें, कारोबार भी हमारा बंद करें और आप मजे से एसी में बैठ के और हमारे मजे देखें और आपके कानों पे जू तक नहीं रहेंगे। इनके घर का काम नहीं है, ये आप सबका काम है। इसलिए आज ये संघर्ष समिति इस जहरीले मलबे हटाने के लिए 15-17 रोज से संघर्ष कर रहे हैं। कल 2 बसें 4 बसें कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हैं। कल की बात हो रही है, नगर साहब चले जाए, अगर कोई बेनतीजा हुआ तो रेल बंद करेंगे। भजन लाल शर्मा यहाँ आएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप आपकी विधायक मती से 2 करोड़ रुपए की घोषणा कर दो और टेंडर निकाल दो, ये तुरंत हट जाएगा। किसी कलेक्टर
और एसपी या मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। 15 दिन अपने पास है, 15 दिन के बाद ये मानसून आ जाएगा, फिर ये नहीं हट पाएगा। ये हटेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर हट जाएगा। बाकी ये पानी। इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है एवं ऐसे दोषी अधिकारियों के साथ ही अन्य सभी दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिरकार प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने इसकी अनुमति किस तरह दे दी। उन्होंने भी इसे शीघ्रता से हटाए जाने का समर्थन किया। का जो चल रहा है मामला, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी सादड़ी में जहरीला अपशिष्ट डालकर वहाँ की जनता को परेशान किया गया। मैं सोचता हूँ जो ले गया है और जिसने मंगाया है, मैंने वेरी फर्स्ट डे वह जिला प्रशासन के पास भी और आज कल सुबह माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भी मैंने इस पूरे विषय को अवगत कराया है कि वहाँ के लोग लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बड़े बुजुर्ग आज तो अनशन तक के लिए बैठे हैं। तो ये सामान्य नहीं है, क्योंकि ये अपशिष्ट से निश्चित रूप से वहाँ की ज़मीन जहरीली हो जाएगी वो, और वहाँ का पानी दूषित हो जाएगा। इसको लेकर मेरी फर्स्ट डे जैसी मामला ध्यान में आया, जिला कलेक्टर महोदया को भी और राजस्थान सरकार को भी इस विषय में ध्यान में डाला है। और मुझे लगता है कि कहीं जो लोग इसमें कहीं के लिप्त है, इस पर कठोर कार्रवाई करके सबसे पहले उस अपशिष्ट को उठाएं, ताकि बारिश से पहले उठाना जरूरी है। और बारिश हो गई तो वो कहीं न कहीं वहाँ के पानी को दूषित करेगा। तो मैं सोचता हूँ जल्दी उसको उठाना, और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना निश्चित रूप से होना चाहिए। सर, 16/3 का जो लेटर है प्रदूषण विभाग का, जिससे अनुमति प्रदान की गई थी, उसमें लिखा गया था कि जल के नमूने लिए जाएंगे हर 3 माह में। मैं सोचता हूँ इसमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, प्रदूषण विभाग बहुत संदेह के घेरे में है। जिन्होंने इसकी परमिशन दी, और सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ प्रदूषण विभाग के लोगों के खिलाफ ही एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं कोई दोषी है तो वही है। दूसरा, उसमें वहाँ के जो स्थानीय ऑफिसर लगे हुए, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों, उनके सामने हजारों ऐसे डंपर आ रहे हैं और अपशिष्ट डाल के जा रहे हैं, कोई बोला तक नहीं। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसे लोग जो कहीं के इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में जेके सीमेंट द्वारा एक प्रस्तावित खदान को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने पर्यावरण स्वीकृति को लेकर जोरदार विरोध किया, नारेबाजी की, जिन्होंने कहा कि इसके लिए उनकी ओर से 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस स्वीकृति को लेकर यह भी कहा कि यदि इस विरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा दबाव में गुपचुप तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो आने वाले दिनों में और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चंदा खेड़ी इम्स्टो ब्लॉक खदान परियोजना के खिलाफ मंगलवार को आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई में ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित इस जन सुनवाई में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर से परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि उन्हें विकास के नाम पर अपने गांव, खेत, जंगल और पर्यावरण का विनाश स्वीकार नहीं है। उनका कहना था कि यह परियोजना क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर देगी। जन सुनवाई स्थल पर पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त करने की मांग उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के इस व्यापक विरोध के बावजूद स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जन सुनवाई के दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से जिन खेतों में उनके परिवारों ने मेहनत कर जीवन चलाया, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है और 1 इंच भी इसके लिए वह जमीन देने वाले नहीं हैं। ग्रामीणों ने परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खदान शुरू होने के बाद क्षेत्र में धूल और प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे फसलें, पशुओं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी विपरीत असर पड़ेगा। खनन गतिविधियों के कारण भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है और आने वाले समय में पानी का संकट भी गहरा हो सकता है और इसकी आड़ में उन्हें न तो रोजगार चाहिए और न ही कुछ और चाहिए। बेगू तहसील क्षेत्र के उत्थेन कला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के समीप खुले मैदान में यह जन सुनवाई हुई। कुल साक्षरता दर जो है वो 67.76% गया है। आधारभूत जो अध्ययन किए गए हैं उसके तहत जो संभावित 5,000 लोग यहाँ से खेती करते हैं, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सर इससे विकास नहीं। सदाशिव आमेटा, ग्राम उद्यान कला, पिताजी का नाम सोहनलाल जी, आपके यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। सुना है हमें ये अगर प्रूफ 1 महीने में अंदर अगर कागज का ऑनलाइन हो सकता है, हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है फुल, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ हो सकती है और बड़े बड़े राजस्व विभाग वाले। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक समारोह के दौरान 800 वरिष्ठ जनों को 75 लाख रुपए से अधिक की राशि के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग जन मौजूद थे एवं जब उन्हें यह उपकरण वितरित किए गए तो कई जनों की आंखों में आंसू आ गए एवं वह काफी अधिक भावुक हो गए। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार एवं एलिबको के सहयोग से मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 800 वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, सांसद सीपी जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा यह उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं तथा देश ने विकास और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि जिनको यह सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए उनके जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा रहा है। शिविर के आयोजन से पूर्व व्यापक सर्वे एवं पंजीयन अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंच सके। इस अवसर पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा डबोक एयरपोर्ट अंतिम चरण में है और इसी वर्ष इसका लोकार्पण होने की भी संभावना है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट बनने की बात हो, चाहे किले के 108 करोड़ की योजना की स्वीकृति की बात हो, इस प्रकार के हर एक ब्लॉक के अंदर 1-1 करोड़ रुपए के निःशुल्क उपकरण वितरण करने का काम हो, या आपके सड़कों की कनेक्टिविटी की बात हो। मैं जब सुबह जयपुर से निकला था, गूगल में बता था कि मुझे 5.25 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सड़कों की कनेक्टिविटी मजबूत हो गई। मुझे 3.25 घंटे लगे जयपुर से 300 किलोमीटर आने में। और ये सिर्फ चित्तौड़ के लिए नहीं है, आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, दिल्ली से बिहार पटना जाएंगे, तो भी आपको सड़कों के मामले में कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। सारी जगह 4 लेन सड़कें हो गई। और हमारी राजस्थान सरकार ने 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दे दी है।
अब आप बताओ, कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे आपको इतना सुगम रास्ता मिल जाएगा कि आप लोग बहुत अधिक दूरी जो है कम समय के अंदर तय कर पाएंगे। तो मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं और सीपी जोशी का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है। मैं जब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था तब आप हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब से मैं एक आइडियल पुरुष के रूप में, आइडियल राजनीति के रूप में जिसको हमेशा मानता हूं, वो हमारे सीपी जोशी जी हैं। सरल स्वभाव के, बहुत ही मिलनसार नहीं हो, वो आदमी सबसे बड़ा होता है। हमने सबने सुना है कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर आधे घंटे तक भाषण देकर के राजस्थान की बात भी रखते हैं, केंद्र सरकार की बात भी रखते हैं और जिस बात पटुता के माध्यम से अपने क्षेत्र की बात को रखते हैं, उसी का परिणाम है कि इन्होंने खुद भी बताया कि इतना काम हम लोग 1000 करोड़ से ज्यादा का काम जो है चित्तौड़ के अंदर माननीय सीपी जोशी जी के माध्यम से हुआ है। आपके जनप्रति को धन्यवाद करता हूं कि जब तक सत्ता और संगठन का तालमेल नहीं होगा, उसके साथ मशीन भी नहीं जुड़ेगी, सरकारी अधिकारी नहीं जुड़ेंगे और मीडिया के माध्यम से बातें लोगों तक नहीं जाएगी, चौपाल तक नहीं जाएगी, तब तक हम विकास की कल्पना को आगे नहीं बढ़ा सकते। हड़ताल है, आइए मिलकर के कदम से कदम मिलाकर चले। जहाँ राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाना है, जब भारत को भी विकसित भारत बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो 28 साल में काम हुए हैं, वो 28 साल की काम की बात के लिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान में रोडवे, राजस्थान के अंदर हम लोग अलग अलग योजनाओं को लेकर के पानी और बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो हमने कहा है कि हम 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, आज हम 26 जिलों में दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं और वर्ष 2027 से पहले राजस्थान के 41 जिलों में इस काम को पूरे करने का काम करेंगे। हम सौर ऊर्जा के मामले में पूरे देश का नंबर 1 है। हम लोग केंद्र की ऐसी दर्जनों योजनाओं को क्रियान्वयन के मामले में नंबर 1 है। और एक अंतिम बात कहते हुए, ये कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी देश के अंदर किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अगर केंद्रीय अंश का पैसा लाना हो और उसमें अगर कोई प्रदेश अवध रहा है तो वो राजस्थान प्रदेश रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के कारण रहा है। समारोह के पश्चात मंत्री एवं सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है एवं राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार इसके तहत लगातार ऐसे पात्र लोगों को लाभान्वित कर रही है एवं उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी संचालित की जा रही है एवं बड़ी संख्या में इस तरह की कई योजनाओं से ऐसे जरूरतमंद लोगों को जोड़ा गया है। का शुभारंभ किया गया और उसी क्रम में आज चित्तौड़ के अंदर हमारी लोकप्रिय सांसद जननेता आदरणीय सीपी जोशी जी की मेहनत से लगातार जो नवंबर में इस कैंप का लाभार्थी को चिन्हीकरण किया गया था, आज लगभग 85 लाख रुपए के उपकरण चित्तौड़ ब्लॉक के सभी लाभार्थी को दिए गए हैं। 60 साल से ज़्यादा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्धजन हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है, जिनकी इनकम 15,000 रुपये तक होती है। और लगभग 1000 ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको अलग अलग तरह के आइटम मिले, किसी को 5 आइटम मिले, किसी को 6 आइटम मिले, किसी को 7 मिले हैं। व्हील चेयर से लेकर के कान की जो मशीन है, सवर्ण यंत्र में उसको देते हैं, हम लोग बैसाखी देते हैं, स्टैंड देते हैं, कमोड वाली जो चेयर है वो देते हैं। बहुत सारे उपकरण जो हैं वरिष्ठ नागरिकों को एक उम्र के पड़ाव के बाद जो आवश्यकता होती है, उसके व्यावसायिक उपकरण के माध्यम से उनका जीवन जो है आसान होता है। हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 12 साल तक का सुशासन सेवा का ये जो कालखंड रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में, निश्चित ही यहाँ चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, दिव्यांग हो या हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबके कल्याण के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लागू की गई, जिसका लाभ इन तक पहुँचा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि 1000 ज़्यादा लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरण करने का काम यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन के द्वारा माननीय सीपी जोशी हमारे सांसद महोदय, उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया है। मैं केंद्र सरकार का और हमारी चित्तौड़गढ़ की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत मेहनत से उन्होंने इन लोगों की व्यवस्था करी। इनके आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी है और इनको वापस इनके स्थान पहुँचाने, इनके गाँव तक पहुँचाने का काम भी इन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसका लाभ वास्तव में
पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब लोग तैयार है। सरकार का सहयोग ये लोग मिलकर कर रहे हैं। ब्लॉक के लगभग 900 से ज़्यादा आज लाभार्थियों को उपकरण दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति को लगभग 5 से 10 के बीच में ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं जो उनके रोज़मर्रा के कामों में उनकी सुविधा के लिए काम आते हैं। पहले हमारे समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से और सभी अधिकारियों के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के पदाधिकारियों के सहयोग से सभी जगह ब्लॉक में कैंप लगे, सर्वे हुआ और सर्वे के बाद जो लोग इसमें इंटाइटल थे उनको आज बुला के सबको उपकरण दिए गए हैं। आज लगभग 85 लाख के उपकरण आज दिए गए हैं। ये चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के हैं, बाकी ब्लॉक में अब ये कार्यक्रम होंगे। मैं सोचता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, जिसके कारण किसी बुजुर्ग को उस उम्र के कारण उसको आने वाली जो परेशानियां हैं उसको कहीं भी सरकार उसमें सहभागी बने। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना, उसमें के स्वास्थ्य का जिम्मा 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग का जिम्मा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी पात्रता सूची में है नहीं है, उन सब की जिम्मेदारी बोले प्रधानमंत्री जी का मैं बेटा बनकर इनकी सेवा करूँगा और इनकी जो इसका इलाज का खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो मैं सोचता हूँ पेंशन से लेकर अनेक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, जिनका चिंता करनी चाहिए, उनको सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी, मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आज एक गौरवशाली कार्यक्रम, आज गरिमामय कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू साहब। NSUI ने बढ़ती महंगाई एवं गत दिनों नीट पेपर लीक हो जाने के विरोध में मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया एवं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा के साथ ही अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। NSUI द्वारा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों, युवाओं एवं समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों को न्याय दिलाने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पुनः आरंभ किए जाने की मांग की। इस दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष के अलावा नगर अध्यक्ष एवं अन्य कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका एवं कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के खडेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधा कृष्ण मंदिर का चौथा पाठोत्सव धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आकर्षक साज सजावट की गई एवं महाआरती भी की गई। भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान खडेश्वर महादेव सेवा संस्थान के अध्यक्ष के साथ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगिता पारिक एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 शरद कुमार व्यास द्वारा राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई एवं सभी व्यवस्थाएं इस दौरान संतोषजनक पाई गई। चित्तौड़ दुर्ग पर गत कई दिनों से छोटे बड़े कई अवैध अतिक्रमण हो चुके हैं। नियमों को ताक में रखकर न केवल होटल रेस्टोरेंट बना लिए गए बल्कि अन्य कई अवैध अतिक्रमण हो चुके हैं, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसे अवैध अतिक्रमण को चिन्हित भी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद इन अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इसलिए संभव नहीं हो पा रही है कि इनमें न केवल कई प्रभावशाली अतिक्रमणकारी हैं बल्कि राजनेताओं का आशीर्वाद भी इन लोगों को मिला हुआ है, फिर चाहे वह भाजपा से जुड़े हों या कांग्रेस से जुड़े हों। और इसी दुर्ग के विकास को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई,
जिसमें एक बार फिर जिला कलेक्टर ने ऐसे सभी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर इनके खिलाफ FIR दर्ज कर और इन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए। हालांकि पुरातत्व विभाग जब पहले इन्हें चिन्हित कर चुका है तो क्या देख रहा यह कि क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या बिना किसी भेदभाव के इन अतिक्रमण को हटाना संभव होगा। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इसी तरह दुर्ग के विकास को लेकर बैठक हुई। दिशा निर्देश इन अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ दिए गए, लेकिन आज दिन तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो ऐसे छोटे व्यवसायों के खिलाफ जो कि दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के समीप प्रसाद आदि की दुकानें हैं और जो हाथ ठेले पर यह बेचा करते थे, उनको अवश्य तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा हटाने के निर्देश दिए गए थे, जो इस भीषण गर्मी में भी प्रसाद आदि खुली छत के नीचे बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि प्रभावशाली लोग अपनी होटल रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।